नमस्कार। आज हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं परीक्षा संबंधी। आज सब्जेक्ट संबंधी नहीं करेंगे, लेकिन परीक्षा संबंधी भी बात भी होती रहनी चाहिए। सब्जेक्ट तो हम पढ़ ही रहे हैं रोज। परीक्षा संबंधी बात यह है कि बहुत से बच्चे आते हैं, पूछते हैं, या व्हाट्सएप करते हैं, या एसएमएस करते हैं, या फ़ोन आते हैं, या मिलने आते हैं। वो ये कहते हैं, साहब कि ये बताइए कि किताबें पढ़ें अब या नोट्स पढ़ें। तो एक ये बड़ा सवाल है। मैंने सोचा ये बहुत साधारण सा सवाल है, लेकिन इतनी लोगों ने पूछ लिया है, मैंने सोचा कि थोड़ा इसको बारे में बातचीत की जानी चाहिए। बुक्स बुक्स वर्सेस नोट्स। किताबें पढ़नी चाहिए, नोट्स पढ़ने चाहिए। अब देखिए, अभी जो दो एग्ज़ाम आपके सामने आ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के, एक तो स्कूल शिक्षक के, फर्स्ट ग्रेड टीचर्स के, जो शायद जून में जुलाई में होने वाले हैं, और दूसरा है असिस्टेंट प्रोफेसर के, जो दिसंबर में होने वाले हैं। इन दोनों में हमको अंतर करना पड़ेगा। जो विद्यार्थी सिर्फ स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या कुछ विद्यार्थी दोनों का भी दे सकते हैं, लेकिन जो अभी हम बात करते हैं स्कूल लेक्चरर्स की, जो 4-5 महीने बाद होने वाला है। अब चूंकि 4-5 महीने ही बचे हैं, इसलिए मेरा कहना है कि अब आपको बुक्स से नोट्स की तरफ पढ़ना चाहिए। किनको? स्कूल टीचर्स। स्कूल लेक्चरर के लिए आपको बुक से नोट्स की तरफ धीरे धीरे बढ़ जाना चाहिए। नोट्स बने बनाए मिलते हैं, वो भी देख लें, और स्वयं ने अगर नोट्स बना रखे हैं या आप बना रहे हैं तो उनको भी देख लें। मेरा मानना है कि जो बने बनाए नोट्स मिलते हैं मार्केट में या किसी कोचिंग सेंटर में, वो तो भले आप ले लें किसी का जो आपको अच्छा लगता है। उसके साथ आप स्वयं बुक्स में से आपने नोट्स बनाने शुरू कर दिए होंगे अब तक, और उनको भी याद करना शुरू करें, क्योंकि उसके बिना अब एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ बुक्स पर ही सीमित रहे, तो बुक्स तक ही सीमित रहे, तो आपको जो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं, वो उसकी प्रैक्टिस भी अब आपको शुरू करनी चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बुक्स से नोट्स की तरफ आ जाएं धीरे धीरे। वो है स्कूल लेक्चरर की, जिनके 4-5 महीने बचे हैं। तो इसमें नोट्स में दो तरह की बातें करनी है। एक तो आपको एमसीक्यू के आपको तैयारी करनी चाहिए, और दूसरा नोट्स में जो पॉइंट्स हैं उनको याद करना आरंभ कर देना चाहिए। देखिए, एमसीक्यू की तैयारी में मेरा ये मानना है कि तैयारी वैसे कम करनी चाहिए जिसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हो। वो तो होते ही है। अगर आपको याद करना है तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन याद रखना चाहिए, जो क्वेश्चन लिखते ही उसका आंसर आपको आना चाहिए। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, बहुत से उदाहरण हैं कि अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का पहला राजनीतिक वैज्ञानिक किसने कहा था। 4 ऑप्शंस हो गए आपके पास, तब तो आप 4 में से कोई एक टिक करोगे, देखोगे ये इसने कहा था या नहीं, उसने कहा था या नहीं, और एक तुक्का लगाओगे। आपको ये सवाल आते ही इसका उत्तर आना चाहिए, अरस्तु को पहला राजनीतिक विज्ञानी किसने कहा था। तो इसका उत्तर है मैक्सी। मैक्सी किताब है, पॉलिटिकल फिलोसॉफीज, उसमें सबसे पहले कहा गया था, बाद में सबने कहा। तो अगर आपको ये सवाल आते ही ये उत्तर आता है कि मैक्सी, तो मेरा मानना है कि एमसीक्यू में आप फिर भटकोगे नहीं। अगर आप उसमें 4 ऑप्शंस देखने लगे तो, और उसके हिसाब से याद करने लगे, तो आप भटक जाओगे, क्योंकि ऑप्शंस तो बदलते रहते हैं। एक सही है, बाकी 3 कौन सही हैं आपको पता नहीं है। जो आप एग्ज़ाम में आ रहे हैं वो अलग हो सकते हैं, और जो किताबों में है वो अलग हो सकते हैं। तो इसलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तैयार करते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मल्टीपल चॉइस नहीं है, सिर्फ एक ही उत्तर है उसका, और उसको याद करना है। जैसे यूएनओ का इस समय जनरल सेक्रेटरी कौन है, तो वो आपको याद होना चाहिए। ये नहीं कि 4 ऑप्शन देखे गए, चाहिए तो हो सकता है, ये नहीं हो सकता, वो हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। ऐसे जितने भी सवाल है, जो फैक्ट्स हैं, इनको आप याद करना शुरू कर दीजिए। मैंने पहले भी बताया शायद आपको, वो और बताऊंगा मैं एक वीडियो में, कि कौन से प्रश्नों के उत्तर आपको याद करने शुरू कर देने चाहिए। रोज सुबह उठ के भगवान का नाम लेते वैसे याद करने चाहिए।
तो जो स्कूल टीचर्स, स्कूल लेक्चरर बनने की तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं, उनको नोट्स पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। और उसमें MCQ, और MCQ के अंतर्गत 1 लाइन 1 आंसर ओनली। पांच या 4 आंसर्स को देखो मत, एक एक आंसर आपको आना चाहिए वो फैक्ट्स याद करने के लिए। तो वो बहुत से नोट्स आते हैं मार्केट में, किसी को ले लीजिए, याद करना शुरू कर दीजिए। अब कौन से याद करें या क्या करें ये तो और हम देखेंगे डिटेल में, लेकिन फिलहाल आप ये ध्यान रखें कि जो स्कूल लेक्चरर के देने वाले हैं वो बुक्स से नोट्स की तरफ चले जाएं, धीरे धीरे जाने लग जाएं, कुछ बुक्स को छोड़ के नोट्स की तरफ। बहुत से नोट्स बुक्स में से ही बनेंगे, बहुत से क्वेश्चंस बुक्स में से ही मिलेंगे, लेकिन आपको नोट्स तैयार करते ना शुरू कर देना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं जो कि दिसंबर में होने वाला है, तो अभी आपका समय है कि आपको किताबें पढ़नी चाहिए। और किताबें पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप कौन कौन सी किताब पढ़नी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए और इसका अध्ययन करना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण के रूप में, मैंने पहले भी बहुत बार बताया, अभी मैं बता रहा हूँ कि पहले सबसे पहली किताब राजनीति विज्ञान की जो पढ़नी चाहिए, वो किताब मैंने बहुत बार बताई है। वो फिर बता दूं जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है, बहुत से मैंने देखा किसी ने पढ़ी नहीं है, ये किताब है आशीर्वादम की किताब। इस किताब को पढ़ने से आपको सारा जो पॉलिटिकल साइंस का जो सार है, जो भाषा है, जो टर्मिनोलॉजी है, वो आपको मालूम पड़ जाएगी। अगर इसी को ही आप पूरा याद कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि लगभग 30-40% सवालों का जवाब तो आपको वैसे ही मिल जाएगा। ये पूरा याद होना चाहिए, इसमें से कोई भी सवाल पूछा जाए तो आपको उसका उत्तर पता होना चाहिए। तो पहली किताब तो ये पढ़े, कौन सी? आशीर्वादम की। उसके बाद अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं मैंने बहुत बार बताया और बता दूंगा आपको, उसका अध्ययन करना शुरू करें। तो बुक्स वर्सेस नोट्स में हम क्या बात कहना चाह रहे हैं? बुक्स पढ़ी जाए जो असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने वाले हैं वो, और जो इंटरव्यू क्या सॉरी जो रिटन एग्ज़ाम देने वाले हैं दिसंबर में, और जो स्कूल लेक्चरर है वो नोट्स की तरफ धीरे धीरे जाने लग जाए। लेकिन MCQ तैयार करते समय 4 ऑप्शंस को नहीं ध्यान में रखें, सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको आना चाहिए। सवाल लिखा गया है उसका उत्तर उसी समय समझ में आना चाहिए, वो याद करें। ऑप्शंस में ना जाएं, ऑप्शन से आपको याद नहीं होंगे, कन्फ्यूज़न होगा। हालांकि जो किताबें आती है वो तो ऑप्शंस की आती है, वो तो ऑप्शंस भी करते रहे भली, वो कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान इस पर देना चाहिए। दूसरी बात, ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात जो है वो है बुक्स कौन सी और नोट्स कौन से। देखिए बुक्स कौन सी तो मैंने आपको बताया है और डिटेल में बता दूंगा मैं आपको कि जो 4 पहली किताब मैंने बता दी आपको आशीर्वादम की होनी चाहिए, और उसके अलावा बाकी जितनी भी किताबें हैं उन सबका अध्ययन आप अलग अलग मैंने बहुत बार बताया और उसमें बता दूंगा मैं आपको, वो बुक्स आप पढ़िए। नोट्स के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि नोट्स किसी के भी लें, कहीं से भी लें, लेकिन अपना ध्यान पॉलिटिकल साइंस पर ही ध्यान रखें। बाकी चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल कई बार आ जाते हैं, एक आध दो, उस एक दो सवाल के पीछे अपना समय खराब ना करें। जैसे आपने प्लेटो पढ़ा, अब प्लेटो पढ़े में प्लेटो का बहुत बड़ा दार्शनिक भी था, अरस्तु भी बहुत बड़ा दार्शनिक था। अब अरस्तु के या प्लेटो के एथिक्स के बारे में सवाल आप पढ़े जा रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपको वही बातें पढ़नी जो उसके राजनीतिक दर्शन को जिसने प्रभावित किया है या जो राजनीतिक दर्शन है। तो प्लेटो में फिलोसॉफी की बात अधिकतम जो की जा सकती है वो है उसके थियोरी ऑफ फॉर्म, बस। इसके अलावा और पढ़ना कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सी फिलोसॉफीज हैं उसकी, पोइट्री के बारे में भी है, एस्थेटिक्स के बारे में भी है, उन सबको नहीं पढ़ना। चाहे सवाल एक आध आ भी जाए, कभी गलती से आ जाए तो कोई बात नहीं, तब भी आपको समय खराब नहीं करना है। आपको पॉलिटिकल साइंस के सवाल पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं पॉलिटिकल साइंस के सवाल? जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, जो हम बाद में पॉलिटिकल साइंस करेंगे तब हम देखेंगे। जैसे प्लेटो, इसमें प्लेटो में पहला होता है थियरी ऑफ जस्टिस।
दूसरा होता है इसके अंतर्गत थियरी ऑफ एजुकेशन। तीसरा इसके अंतर्गत होता है आपके फिलोसोफर किंग। चौथा इसमें होता है थियरी ऑफ कम्युनिज्म। ये मोटे मोटे 4 भाग हैं, ठीक है। अब जब आप ये पढ़ेंगे तब आप को प्लेटो का जो पॉलिटिकल साइंस है वो ये है। अब इसके अलावा भी 2-3 बातें जो आपको पढ़नी चाहिए जिससे कि ये पॉलिटिकल साइंस की ये चारों बातें आपको समझ में आए ढंग से। पहली बात है पॉलिटिकल फिलोसफी। पॉलिटिकल फिलोसफी, राजनीतिक दार्शनिक कैसे था प्लेटो और उसकी दार्शनिकता क्या थी। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरी बात है थियरी ऑफ फॉर्म्स। और इससे जुड़ी हुई आइडियल स्टेट। और फिर सवाल उठते हैं, ये 3 बातें तो आप इसमें ध्यान रख कर लीजिए। इसके अलावा जो प्रश्न इस पे बनते हैं वो हैं फर्स्ट पॉलिटिकल फिलोसोफर, फर्स्ट फासिस्ट, वाई एंटी डेमोक्रेटिक, ये 5-7 बातें हैं जो आपको प्लेटो का जब अध्ययन करेंगे तब आपको याद करनी है। इसके अलावा न पढ़ें कुछ भी। सवाल तो किसी भी आ सकते हैं, लेकिन 1-2 सवाल कहीं से आ जाएं तो उसके चक्कर में आप पूरा पढ़ते रहो, टाइम खराब करोगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये नोट्स में से आपको क्या पढ़ना है ये मैंने आपको बताया। तो वो नोट्स जो आप पढ़ रहे हैं उनमें जो बातें पॉलिटिकल फिलोसफी से अलग है, बहुत सी बातें, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, उनको पढ़ना नहीं चाहिए। और किताबें तो मैंने जो आपको बताई है वो पॉलिटिकल साइंस की किताबें हैं ही, उनका अध्ययन करना ही चाहिए। चलिए, आज एक बात मैं साझा करना चाह रहा था जो बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि बुक्स और नोट्स में से क्या करना चाहिए। मैंने आपको बता दिया, स्कूल टीचर के लिए नोट्स पढ़ने शुरू कर दीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अभी किताबों के पढ़ने का टाइम है। नोट्स में MCQ की जगह सिंगल वर्ड आंसर आपको याद करने चाहिए और केवल राजनीति विज्ञान से संबंधित बातें ही याद करनी चाहिए। जो उससे परे है उन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, चलिए इतना ही देखते हैं। नमस्कार।